हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लगभग फिर निफ्टी में वही हुआ। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों एक बड़े फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा लेवल, और वही हुआ। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा लेवल होल्ड किया आज, और हो सकता है ये रैली कंटिन्यू हो जाए नीचे की साइड में। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम जब मार्केट ऊपर चल रही थी, हम देख रहे थे फ्लैग पैटर्न बने जा रहे थे। वैसे ही कई उल्टे फ्लैग्स पैटर्न बनते जा रहे हैं जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आती है। जैसे कि अब मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे थोड़ा होल्ड की, फिर इधर आई, अब इधर होल्ड कर रही है। फिर और भी आगे के नीचे टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर निफ्टी में दोस्तों लेवल्स भी डिस्कस करूंगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। फिलहाल तो दोस्तों 24,500 का लेवल थोड़ा सा रॉक सॉलिड है, तो उसके नीचे मार्केट का आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा है कि हमें मार्केट में किसी भी एक तरफ बेट नहीं करना है, हमें दोनों तरफ की तैयारी करनी है। और उस हिसाब से मैं आपको हमेशा लेवल्स भी देता हूँ, ताकि आप उसमें अच्छी तरीके से ट्रेड ले पाओ, या फिर कम से कम रिस्क में अपना एक अच्छा खासा रिवॉर्ड बुक कर पाओ। ठीक है ना। बट दोस्तों बायस दोनों साइड में होने चाहिए, हमें किसी भी एक साइड में नहीं ट्रेड करने का सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी सिर्फ एक साइड का सोचते हैं तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर हम दोनों साइड की तैयारी करके ले लेते हैं तो कैसी भी सिचुएशन आन दो, हम उसमें प्रॉफिट बनाने का दमखम रखते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे से छोटे टाइम फ्रेम की, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा फिन निफ्टी के बारे में बता दूंगा। दोस्तों अगर आप इस लाइन को देख रहे हो तो ये एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, बेसिकली जो मैंने बहुत पहले ड्रॉ करके रखी थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे आएगी, और फिर एक बार रिटेस्ट करके यहाँ से एक ब्रेकआउट देगी नीचे के लेवल्स पे, यहाँ तक का अपने को टारगेट मिलेगा। बट दोस्तों स्थिति पलट गई, मार्केट उस लेवल पे आई नहीं, और वहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बहुत बढ़िया मूव दे दिया। मतलब लगभग से लगभग 24,000 से 25,000 पॉइंट्स से भी ज़्यादा, 1250 पॉइंट्स की मार्केट ने मूवमेंट दी ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अब मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल पर आने की कोशिश कर रही है। वो लेवल लगभग 24,000 के आसपास है। अगर मार्केट उसको कल के कल रीच कर लेता है तो 24,150 के आसपास मार्केट कल क्लोजिंग करेगी। अगर मार्केट कुछ समय लगाता है तो 24,250 वो लेवल हो जाएगा। ठीक है ना। और वहां से मार्केट रीटेस्ट करके फिर कहीं ना कहीं आपको 23,500 का एक फिक्स लेवल देगी, जहाँ पे मार्केट थोड़े टाइम बिता सकती है। ठीक है ना। ये दोस्तों हो गया बड़े इसमें बड़े लेवल में एक एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं जहाँ से मार्केट गिरी थी वो सारे लेवल्स भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। ये भी एक लेवल हो सकता है जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये है। और दोस्तों थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से ऊपर का कौन सा लेवल जो है वो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और नीचे तो कहाँ तक जाएगी वो आपको पता ही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया, नीचे कहाँ तक जाएगी ये हमें पता है। ऊपर 24,503 पे फिलहाल मार्केट खड़ी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हो सकता है कल मार्केट यहीं से नीचे जाने की तैयारी कर दे। हो सकता है एक पुल बैक भी आए। देखो दोस्तों ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 24,750 एक ऐसा लेवल होने वाला है जो मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर दोस्तों लेट से 24,900 एक ऐसा लेवल होने वाला है जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। बीच का लेवल पकड़ लेते हैं, ये होगा बीच का लेवल। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेंज बाउंड किया है, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट जाएगा, फर्स्ट टारगेट 24,750 और फिर 24,900 फॉर अपसाइड। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाती है तो 24,150, जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन के का सहारा लेके डिस्कस किया है, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट में
कल अपॉर्चुनिटी है टारगेट्स मिलने के। बीच में 24,250 भी थोड़ा सा लेवल ऐसा चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को रोक सकता है, बट 24,000 या उससे थोड़ा ऊपर 24,100, मतलब ये लाइन को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर एक दिन में आ गई तो 24,000 हो जाएगा वो लेवल, बट अगर मार्केट धीरे धीरे करके आती है तो वही लेवल आपको 24,150 दिखेगा। ठीक है ना, बस आप इस लाइन को फॉलो करो और इस पे आपको मार्केट कुछ दिनों में दिखने वाली है। तो ऊपर की तरफ हमने डिस्कस कर लिया है, नीचे की तरफ हमने डिस्कस कर लिया है। 24,250 दोस्तों एक ऐसा लेवल हो सकता है जहां से मार्केट एक बार एक क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश करेंगे, बट फिर यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से नीचे आती तो एक बार यहाँ से पुल बैक देगी और फिर यहाँ से जो प्राइस एक्शन मिला होगा वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस पकड़ के यहाँ से फिर ऐसा ही कुछ प्रोजेक्शन कल देने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऐसा कहीं ना कहीं फिन निफ्टी का कल का दिन होगा। ये सारे लेवल से आप अपने इसमें भी निकाल सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइजेक्शन देखना, ट्रेड लेना दोस्तों, कम होगा रिस्क और रिवॉर्ड होगा ज़्यादा, आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, सोच समझ के प्रीमियम डिसाइड करना, सेल करना है, बाय करना है, वो आपके हाथ में दोस्तों। कल दोस्तों निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है तो उसमें भी आपको ट्रेड बताऊंगा। अगर आप उसमें भी ट्रेड ले लोगे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट उससे भी निकाल पाओगे, क्योंकि एक्सपायरी में आपको पता है तो प्रीमियम से वो छोटे होते हैं और उसमें अगर एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। मतलब बेसिकली ये है कि अगर 500 पॉइंट्स की निफ्टी में कल मूवमेंट आती है तो वो 20 रुपए का प्रीमियम 200 हो जाता है, या फिर 30 रुपए का प्रीमियम 400 हो जाता है, तो ऐसा करके कुछ ना कुछ होता है। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। दोनों दोस्तों इंडेक्स जो है वो सिमिलर शैली का है, क्योंकि दोनों फाइनेंस से रिलेट करते हैं, बैंकिंग वगैरह का काम ज़्यादा करके है। अगर बैंक निफ्टी में ऐसी कुछ लाइन स्पॉट करने का देखेंगे तो एक ऐसी लाइन बन रही है जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है एक पर्टिकुलर लेवल को, और वहां से कहीं ना कहीं अभी नीचे दिखाई दे रही है। अगर इनकेस लेट से मार्केट, हम अगर सोचे कि मार्केट यहाँ से कल गैप अप खुल जाए तो हो सकता है मार्केट वहां से भी तड़ातड़ नीचे की तरफ गिरे और एक बहुत बढ़िया मूवमेंट कल देखने के लिए मिले। तो अगर गैप अप खुलता है दोस्तों तो दोनों केसेस में आपको यही कहूंगा, अगर नीचे की कोई भी इंडिकेशन मिल रहा है तो छोड़ना मत। नीचे की तरफ भी आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर गैप अप खुल रहा है और वहां से मार्केट नीचे गिर रही है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोस्तों कल पॉइंट्स कमाने का। बाकी दोस्तों अगर डायरेक्टली गिर रहा है तो निफ्टी बैंक में आपको लेवल में दूंगा 52,000, 52,250 एक ऐसा लेवल होने वाला है जहां पे कल बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा 52,250, और फिर उससे भी नीचे जाती है तो आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। बस फर्स्ट ट्रेंड लाइन का ये क्या है, 51,000 है, तो कल 51,000 भी आने के चांसेस है बैंक निफ्टी में। और एक बात दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि 52,250 में भी एक क्लोजिंग हो सकती है और 52,000 का लो भी दे सकता है, तो उसके लिए आप कल प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है ना, वैसे सिनेरियो यही होगा दोस्तों कि मार्केट बस एक बार गैप अप खुल जाए कहीं पे भी, ये रेंज में कहीं पे भी खुल जाए, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट कर दे, जो पैसे मिलेगा दोस्तों कल गिनते रह जाओगे, क्योंकि मार्केट ने एक ऐसा दिन दे दिया है जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा देर टाइम लिया। अब दोस्तों ट्रेंड का वेट कर रहे हैं आप भी, मैं भी। ठीक है ना, दोस्तों कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डीप में भी जानेंगे। डीप में जाने के लिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लेंगे दोस्तों, और छोटे टाइम फ्रेम में आपको दोनों तरफ की मैं ये बताऊंगा कि आपको किस तरफ ये करना चाहिए, मतलब किस तरफ आपको ट्रेड लेना चाहिए। दोनों तरफ का मैं आपको एनालिसिस दूंगा। अगर 53,500 ऊपर की तरफ जो बहुत थिक, बहुत टाइट रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 53,500, वहां पे आए तो मार्केट आपको नीचे ब्लास्ट होते हुए दिखेगा। इसमें भी सेम एज मार्केट ने एक रेंज बनाई है नीचे की तरफ जो शायद कल टूट सकती है 52,000 लेट्स से 900 होगी। ठीक है ना,
फ्लैट खुला तो अगर ऊपर कट करके ऊपर जा रहा है ना, तो आप समझना ये ट्रैप है और मार्केट बहुत नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है। अगर कट करके नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ टारगेट फिक्स है 52,000 मिलेगा, और फिर मार्केट वहां से थोड़ा सा रिट्रेस मतलब थोड़ा सा रिट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ आएगी और 52,250 की तरफ क्लोजिंग देगी। नीचे का लेवल पता है, ऊपर का लेवल पता है, अब बस आपको कल का इंतजार करना है और ट्रेड करना है, ठीक है ना। नीचे का लेवल भी मार्क करके दे देता हूँ ताकि ऐसा ना हो पाए कि आप बोलो कि मार्केट वहां तक गई नहीं जहां तक मैंने आपको कहा था। तो 52,000 आने वाले टाइम में एक टारगेट होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कल क्लोजिंग डे यहाँ से गिरे, यहाँ पे आके ऐसे क्लोजिंग डे अगर डायरेक्ट गिरा तो। अगर ऊपर से गिर के आया, लेट्स से 53,500 से गिर के आया, तो हो सकता है मार्केट 52,750 का लो देके इसी रेंज में कहीं ना कहीं बंद हो। ये भी दोस्तों एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है मार्केट डिसीजन ले यहीं पे समय बिताने का और फिर कहीं ना कहीं नीचे आए, ठीक है ना। हमें सबके लिए प्रिपेयर्ड रहना है दोस्तों। लेवल्स आपको बता दिए, बाकी काम आपको करना है कल, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए वीडियो में इतना इनफ है। जिस दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि जिस तरीके से आप मुझसे जुड़ रहे हो ऐसे ही जुड़ते रहो। रोज कुछ ना कुछ सुनोगे, चार्ट देखोगे, एटलीस्ट मेरे वीडियो देखने के बहाने, तो आपका नॉलेज गारंटी बढ़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज ट्रेड, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। साइनिंग ऑफ।